हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक डिफरेंसेस समझा होगा और एक पार्टिकल पढ़े थे हम लोग NPR, इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर हम उसका अरेंजमेंट करना चाहें टेकिंग R एट ए टाइम, मतलब कि R सीट्स लगी हुई है, N ग्रेटर देन R है, नंबर ऑफ सीट्स कम है। उसको ये था कि N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और R सीट्स पर अरेंजमेंट करना है, N ग्रेटर देन R है, तो कितना अरेंजमेंट होगा इसको हम लोग NPR करके निकाला था। कि फर्स्ट सीट पर चूंकि N आदमी है, N ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक यहाँ फिल कर सकता है तो N तरह से, सेकंड यहाँ N-1 तरह से, थर्ड N-2 तरह से, और इस तरह से R प्लेस पर N-R+1 तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट फैक्टोरियल N बाई फैक्टोरियल N-R आया था। अब इमेजिन कि ये सिचुएशन चेंज कर गई है। आर्टिकल ये है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपॉन N सीट्स। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, जो यहाँ N था वो कम गया है, वो R हो गया है, ठीक है, और नंबर ऑफ सीट्स जो है वो N हो गई है। यानी इस बार नंबर ऑफ सीट्स जो है वो ज़्यादा है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम है। इसको आप ऐसे समझिए कि पहली केस ऐसी है कि आप मान लीजिए कि 10 छात्र एक जगह जाते हैं ऐसी जगह बैठने के लिए जहाँ सीट 7 लगी हुई है, तो कोई साथी बैठेगा, 3 तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो कैसे बैठेंगे? तो 10, 9, 8 इस तरह से। लेकिन एक ऐसी जगह इमेजिन कीजिए कि आप 7 स्टूडेंट हैं और बैठने जहाँ गए हैं वहाँ 10 सीट्स हैं, तो अब तो सीट ज़्यादा है, यानी बैठने की कोई समस्या नहीं है। तो क्या होगा? कुछ सीटें खाली रह जाएगी। इस बार हम इसको कैसे, मतलब फार्मूला कैसे डेवलप करें इसको? तो पिछले सवाल की तरह, पिछले मेथड की तरह अगर डील करें कि ये जो 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, अगर यहाँ लाएं कहेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन R डिफरेंट वेज, सेकेंड इन R-1 डिफरेंट वेज, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, सीट्स ज़्यादा है, तो ये R ऑब्जेक्ट जो है हो सकता है कि कोई एक यहाँ फिल करे या कोई ना भी फिल करे, चूजी है, चूंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है तो हो सकता है कि किसी की इच्छा यहाँ बैठने की ना हो। सेकेंड प्लेस आया, हो सकता है यहाँ भी बैठने की इच्छा ना हो। तो डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड से अगर हम सवाल को बनाना चाहें या फार्मूला डेवलप करना चाहें तो इस केस में गलत हो जाएगा। तो बनाएंगे कैसे, फार्मूला डेवलप कैसे करेंगे? हम इस बार ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं कि R डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, कोई एक यहाँ भरेगा तो R तरह से, सेकंड R-1 तरह से, एंड सो नहीं लगा सकते। क्योंकि R जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है इसमें से होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं फिलअप कर किया गया हो सकता है यहाँ भी कोई फिलअप नहीं किया गया हो, है ना। तो फिर बनाएंगे कैसे? तो यहाँ NCR का फॉर्मूला काम करता है। NCR का फॉर्मूला का मतलब कि ऐसा करिए कि बेसिकली नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है तो किन किन सीटों पर ऑब्जेक्ट्स फिल करेंगे, किन किन सीट्स को, उन सीट्स का सिलेक्शन किया जाए। तो NCR का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और R का सिलेक्शन करना है तो NCR हो जाता है। तो आप वही करिए। यहाँ पर जो NP और NCR का रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया था तो उसमें एक सेकंड मेथड था, उस सेकंड मेथड का ही इस्तेमाल यहाँ करना होगा। हमारे पास N डिफरेंट सीट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की सीट्स समझ लिए, तो N सीट्स से आप क्या करोगे? सेलेक्ट R सीट्स। क्यों? हमको R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को वहां अरेंज करना है, तो N सीट से R सेट सीट्स का सिलेक्शन करेंगे तो ये कितने तरह से होगा? ये होगा NCR वेज से होगा, NCR डिफरेंट वेज, ठीक है। एंड अपॉन दीज R सीट्स, ये जो सिलेक्ट हुए हैं R सीट्स, अपॉन दीज R सीट्स आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यहां ध्यान देंगे सीट्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट ही होती है, नंबरिंग अलग अलग है, मतलब डिफरेंट सीट्स हैं। तो R डिफरेंट अपॉन दी R सीट्स, R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी परम्यूटेड, कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल R वेज, फैक्टोरियल R वेज। तो आपको 2 काम करना पड़ा। एक तो जो N सीट्स हैं इसमें से R सीट्स का सिलेक्शन करना पड़ा और फिर सिलेक्टेड R सीट्स पर R ऑब्जेक्ट का परमुटेशन करना पड़ा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशंस, ये फिर हो जाएगा NCR इंटू फैक्टोरियल R, जो कि फिर ये NPR हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ जो ये N है वो N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को नहीं शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ सीट्स को शो कर रहा है, NPR। अब जरा कंपेयर कीजिए इस केस में, जब पहले केस में सीट्स R था
कैंडिडेट n थे, सेकंड केस में सीट्स n है, कैंडिडेट r है। दोनों में कॉमन बात क्या है कि यहां भी r सीट पर r ही ऑब्जेक्ट बैठेगा और यहाँ r डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो इसमें से r सीट चुनकर r ही ऑब्जेक्ट बैठ रहा है। तो दोनों केस में एक सिमिलरिटी है कि r सीट पर r डिफरेंट ऑब्जेक्ट ही बैठता है। और डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस यहाँ है चूंकि यहाँ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो n माइनस r ऑब्जेक्ट्स को सीट नहीं मिल पाई और यहाँ n माइनस r सीट को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, आदमी नहीं मिला बैठने के लिए। समझ रहे हैं आप? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि r सीट पर r आदमी दोनों केस में बैठ रहा है। डिफरेंसेस ये है कि वहाँ n माइनस r पर्सन्स यानी ऑब्जेक्ट्स को सीट नहीं मिली, यहाँ n माइनस r सीट्स को पर्सन्स या ऑब्जेक्ट नहीं मिले। फॉर्मूला NPR ही रहा। लेकिन वहां जो फॉर्मूला है यहाँ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, सीट्स कम है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स p सीट्स हो गया, ऐसे हो गया फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जेक्ट्स p सीट्स हो गया। और यहाँ उल्टा चला, यहाँ उल्टा क्या हुआ? यहाँ हुआ सीट्स, देख लीजिए सीट्स है, n सीट्स, ये सीट्स, यानी कि सीट्स p ऑब्जेक्ट्स, ये हुआ, एक्सचेंज कर गया फॉर्मूला। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन छोटा फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एग्जांपल से और क्लियर कर लीजिए। 10 आदमी 7 सीट पर बिठाना है, 7 सीट्स, आंसर कितना हुआ? 10p7। अब उल्टा चलिए कि 7 पर्सन्स को बिठाना है अपॉन 10 सीट्स, तो क्या करेंगे? यहां भी आंसर 10p7 ही है। ठीक है, यहां तो डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग में, जहां सीट कम रहेगा ना वहां डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड लग जाएगा, लेकिन यहां सीट ज्यादा है वहां डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड नहीं लगेगा, वहां सेकंड प्रोसेस यूज करना पड़ेगा कि जितने आदमी को बिठाना है उतने सीट्स का सिलेक्शन कर लिया जाए, यानी सेकंड मेथड। तो यहाँ देखिए क्या है, 7 पर्सन को 10 सीट पर बिठाना है तो क्या करना होगा? कोई 3 सीट खाली रहेगी तो 10 में से कोई 7 सीट सेलेक्ट कर लीजिए, यानी 10c7, और 7 सीट पर 7 पर्सन को अरेंज करेंगे इंटू फैक्टोरियल 7, तो 10c7 इंटू फैक्टोरियल 7 कितना हो जाएगा? 10p7। ठीक है, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक आर्टिकल है। इसी तरह हम लोग कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को भी थोड़ा एडवांस करते हैं प्रॉब्लम डिस्कशन के पहले। ठीक है, तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR, उसमें क्या था? टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है और एट ए टाइम r ऑब्जेक्ट्स का हम ग्रुप बनाते हैं, सिलेक्शन करते हैं। तो कितने ऐसे ग्रुप बनेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है कि व्हेन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे जब कोई कंडीशन नहीं लगाई गई हो। इसका तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका जवाब क्या होता है? फर्स्ट वाले का जवाब है डायरेक्टली NCR, n ऑब्जेक्ट है, r का सिलेक्शन करना है, NCR। परमुटेशन से हम लोग रिलेट करके पढ़े थे, जिसका वैल्यू आया था NPR बाई फैक्टोरियल r, पहला लेक्चर याद करिए। अब कहता है कि व्हेन p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड, ऐसा सिलेक्शन करना है कि उसमें p ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना ही करना है। देखिए p क्या है? r से कम है, मतलब इसको ऐसे समझो प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि n कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं किसी जॉब के लिए और वैकेंसी r है, और p कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की पैरवी लेकर आए या घूस देकर आए। तो जो घूस लिया हुआ है या बहुत बड़ी पैरवी लेकर आया है, हमारा हिंदुस्तान महान देश है, तो उन लोगों को तो नौकरी पर रखना ही रखना है। p कैंडिडेट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब वैकेंसी ऐसी भरनी है कि वो p कैंडिडेट्स जरूर इंक्लूड हो जाए सिलेक्शन में। तो जब p कैंडिडेट्स ऑलवेज इंक्लूडेड है, इसका मतलब वैकेंसी तो घट गई। वैकेंसी कितनी बच गई? वैकेंसी बच गई r माइनस p। ठीक है, r वैकेंसी थी और p कैंडिडेट्स पहले ही ये ब्राइब देकर या पैरवी लगाकर आ गए हैं और उनको रखना ही रखना है। तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, उनका कोई सिलेक्शन रिजेक्शन का प्रोसेस नहीं है, मतलब सीधे सीधे कि r में से p सीट्स उनके द्वारा भर दी जाएगी। अब r माइनस p सीट ही बच रहा है और कैंडिडेट कितने बचे? n माइनस p। तो n माइनस p कैंडिडेट्स में से ही अब आपको सिलेक्शन करना है फॉर r माइनस p रिमेनिंग वैकेंट सीट्स। तो कितना फॉर्मूला आंसर आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे पास सीट्स बची है, कैंडिडेट्स बचे हैं n माइनस p और सीट्स बची है r माइनस p, तो आंसर होगा n माइनस p CR माइनस p। ऐसा
थर्ड केस है व्हेन पी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, मतलब कि सपोज करो कि रिक्रूटमेंट वाला ऑफिसर जो है बहुत ड्राई ऑनेस्ट आदमी हो और किसी के धमकी की परवाह नहीं करता, कोई ब्राइब नहीं चाहिए, कोई घूस नहीं चाहिए, उल्टा जो पैरवी लेकर आया उसको रिजेक्ट कर दिया, जो घूस का ऑफर लेकर आया उसको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या होगा कि पी कैंडिडेट्स जो भी पैरवी लेकर या ब्राइब लेकर आया वो रिजेक्ट हो गया, बचा कितना, सीट तो ही रह गया, सीट में तो कोई भरा नहीं, सीट तो ही रह गया, कैंडिडेट जरूर घट गए, कैंडिडेट कितने बच गए, कैंडिडेट बच गए n-p, तो इसका जवाब होता है n-p CR। तो बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक कंडीशंस समझने के लिए, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी बातों को समझना चाहिए तो सवाल और आसान हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ABCDEF ऐसा कितना हो गया, 8 लेटर्स हैं। कहता है इनमें किसी 5 का सिलेक्शन करिए, कोई कंडीशन नहीं है, किसी 5 लेटर को सिलेक्ट कीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा 8C5। कोई कंडीशन नहीं है, सिलेक्ट एनी 5। हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स 5 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम 8 डिफरेंट लेटर्स, आंसर इज 8C5। अब कहता है इन हाउ मेनी सिलेक्शंस, इन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वॉवेल्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी सिलेक्शंस, इन हाउ मेनी ग्रुप्स बोथ वॉवेल्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब अब जो आप 5 सिलेक्ट करना है तो उसमें इन दोनों को तो रखना ही रखना है। इसका क्या मतलब हुआ, जो 5 सिलेक्ट कर रहे थे इसमें 2 तो वॉवेल ए और ई ही रहेंगे, इसका मतलब सिलेक्शन कितने का करना है, 3 का करना है, कितने में से, इन बचे हुए 6 में से 3 का करना है, तो जवाब कितना होगा, इसका जवाब हो जाएगा 6C3, ठीक है। और अगर सवाल हो कि इन हाउ मेनी सिलेक्शंस, इन हाउ मेनी ग्रुप्स बोथ वॉवेल्स आर रिजेक्टेड, बोथ वॉवेल्स आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब ऐसे टीम बनाइए, ऐसे सिलेक्शन बताइए जिसमें इन दोनों में कोई नहीं मौजूद हो, तो क्या जवाब होगा कि भाई सिलेक्शन तो 5 ही करना है लेकिन इन दोनों में से किसी को नहीं रहना है, बच गया 6, और 6 में से हमको क्या करना है, 5 का सिलेक्शन करना था, हो गया 6C5 ऐसे, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं समझने के लिए, ठीक है। अब हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सवाल है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा करते हैं, पहले 0 को छोड़ दीजिए, आपसे कहा जाए हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7, इतना ही लीजिए पहले। 4 डिजिट नंबर मतलब कि हमारे पास ये 4 सीटें हैं इस तरह से, और इन सीटों पर डिजिट्स को डालना है, कौन सा डिजिट्स, इन्हीं में से कोई। तो क्या करोगे, अगर डायरेक्ट बॉक्स फिलिंग मेथड लगाओगे तो ऐसा लिखोगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 में से कोई एक, यानी 7 डिफरेंट वेज, सेकंड 6, थर्ड 5 और ये 4, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो गया। या डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और प्लेस कितना है 4, तो डायरेक्ट लिख दोगे 7P4, वो इतना ही आता है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब सवाल में कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड होगा तो ये अलाउड लिखा रहेगा कि फाइंड द आंसर इफ रिपीटिशन इज अलाउड, व्हेन नथिंग इज मेंशन, कुछ नहीं लिखा हुआ है, रिपीटिशन के बारे में चर्चा नहीं की गई है, मतलब रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो यही आंसर होगा। लेकिन कहता है इफ रिपीटिशन इज अलाउड, तो जवाब क्या होगा, तो जवाब ऐसा होगा कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड by any one of these, यानी 7 different ways, second also 7, third 7, fourth 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 7 to the power 4, ठीक है। लेकिन अब 0 आ गया है, 0 आ जाने से क्या होता है कि 0 आ जाने से होगा क्या कि अगर आप डिजिट बना रहे हो ऐसे, जैसे कि 0 5 4 7 ऐसे, तो पासवर्ड और कोडवर्ड में तो ये 4 डिजिट नंबर माना जाता है, लेकिन जब काउंटिंग में जाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 547। इस 0 का कोई वैल्यू फिर नहीं होगा। पासवर्ड में होता है, कोडिंग्स में होता है, लेकिन नंबर थ्योरी में नंबर जब बनाना होता है तो वहां पर इस 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो हमें क्या करना होगा कि ऐसे 4 डिजिट अरेंजमेंट्स जिसमें लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर 0 आ गया हो और उसके बाद जो वैल्यू है वो 3 डिजिट नंबर की हो गई है, उनको हटाना पड़ेगा।
ठीक है, तो दो तरह से इसको आप समझ सकते हैं। एक तो ऐसे समझिए कि हम 4 सीट लें, ये 4 सीट लेते हैं और हम लॉजिक लगाएंगे कि फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, 0 यहां नहीं भर सकता है, क्योंकि 0 भरेगा तो फिर वो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इन 7 में से कोई एक, यानी 7 तरह से, ठीक है। सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितने तरह से, इन 7 में से कोई एक। समझने के लिए मान लो कि हमने 5 यहां डाल दिया, तो एक नंबर तो यहां लूज कर गए हम, बचा कितना, 6 डिजिट। लेकिन अब 0 यहां भर सकता है, तो फिर 7 डिजिट हो गए, यानी सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 डिफरेंट वेज, थर्ड इन 6 वेज एंड फोर्थ इन 5 वेज। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसे आप कर सकते हो कि 8 डिजिट है और 4 प्लेसेस है, तो क्यों ना डायरेक्टली इसको 8p4 लिख दिया जाए, 8p4 लिख दे सकते हैं। लेकिन इस 8p4 का मतलब हुआ कि इनमें से किसी 4 को आप किसी भी तरह से पुटअप कर रहे हैं, कहीं भी भर दे रहे हैं, तो 0 यहां भी भरा सकता है। तो इस 8p4 में ऑल दोज 4 डिजिट नंबर्स आर इंक्लूडेड विच बिगिंस फ्रॉम 0, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको क्या करना होगा, निकालना होगा कि हाउ मेनी नंबर्स बिगिन विथ 0। कैसे निकालते हैं उसको, तो उसके निकालने का तरीका है कि 0 को यहां फिक्स कर दीजिए। अब इन्हीं 3 प्लेस को भरिए, जैसे 0 1 2 3, 0 1 2 5, 0 5 6 7, 0 7 2 4। तो क्या होगा, दीज आर 4 डिजिट नंबर्स बिगिनिंग विथ 0, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, वो 3 डिजिट की हो गई है। तो वो इनमें से आपको क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाएंगे, लिखेंगे कि 0 को यहां फिक्स कर दिया, और जो फर्स्ट प्लेस बचा, सॉरी सेकंड प्लेस जो बचा, इस सेकंड प्लेस को हम इन 7 में से किसी एक से भरेंगे, 7 तरह से, सेकंड 6 तरह से, थर्ड 5 तरह से, या डायरेक्टली इसको 7p3 लिख दीजिए कि 3 सीट है, 7 कैंडिडेट है, 7p3। सो हाउ मेनी नंबर्स बिगिन विथ 0, दिस इज 7 into 6 into 5 और 7p3। तो इतने नंबर जो है वो इसमें इंक्लूडेड है, तो इसको घटा देंगे ऐसे, -7p3, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, जो आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। और ये तब है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड होगा तो हम लोग इसमें बदलते हैं ऐसे, ठीक है। सेकंड केस बना रहे हैं, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। 0 यहां भर नहीं सकते, 0 इज नॉट अलाउड, तो होगा 7। अब यहां भरना है, तो जिसको यहां भर चुके हो, सपोज यहां 5 भर चुके हैं, तो अगेन 5 इज एलिजिबल टू फिल दिस सेकंड प्लेस, 5 इज अगेन एलिजिबल टू फिल दिस थर्ड प्लेस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, एक ही नंबर सब जगह भरा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी 7 ऑफ दिस, सो इन 7 वेज, एंड सेकंड कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। क्यों 8 वेज, 8 में से कोई भर सकता है, जो यहां भरा है वो भी भर सकता है। थर्ड प्लेस अगेन 8 वेज, फोर्थ प्लेस अगेन 8 वेज, तो आंसर कितना होगा, 7 into 8q। ये जवाब हुआ आपका, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसी में आपसे पूछा जाए कि 4 डिजिट नंबर जो आप बना रहे हैं, ठीक है, हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed for the digits which are greater than, इसका ऑप्शन मैं ये कर देता हूं greater than 3000, दूसरा देता हूं greater than 3400। ऐसे कुछ नहीं मेंशन किया, कुछ नहीं मेंशन करने का मतलब कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, सोचिए कैसे बनाएंगे, ग्रेटर देन 3000। तो क्या करोगे, ये 4 सेट ले लीजिए, है ना। अगर यहाँ आप 1 भरते हैं तो वो 1000 समथिंग होगा, जो 3000 से छोटा होगा। अगर आप 2 भरते हैं तो वो 2000 समथिंग होगा, वो भी 3000 से छोटा होगा। तो इन ऑर्डर टू ensure that the 4 digit numbers are certainly greater than 3000, the leftmost place should be filled by 3, 4, 5, 6 और 7। इन 5 में से कोई एक भरना चाहिए, तभी वो 3000 से ज्यादा होगा। जैसे 3 से स्टार्ट कीजिएगा तो 3000 समथिंग, यानी मोर देन 3000 होगा।
4 से स्टार्ट करते हैं तो 4000 समथिंग, यानी कि वो 3000 से बड़ा है। तो ये जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस है इस पे आप 3, 4, 5, 6, 7 इन पांचों में से कोई एक भर सकता है ताकि वो 3000 से बड़ा हो जाए। तो लिखेंगे दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी वन ऑफ दिस, यानी 5 वेज। ठीक है। सेकंड क्या करोगे, इन 8 में से कोई एक यहां बैठ गया, बचा कितना 7, इसमें कितना बचा 6, इसमें कितना बचा 5, ये हो गया आंसर। ठीक है। अब सोचिए अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता है। सवाल में जो लिखा हूं उसके अलावा लेक्चर चलता है तो ऐसे ही चलता है। अगर होता कि रिपीटेशन अलाउड है तो ठीक है, तो रिपीटेशन अलाउड में क्या करते हैं हम लोग, इसको भी समझ लीजिए। चार सीट है, यहां पर तो आप 3, 4, 5, 6, 7 इनमें से किसी एक को डालेंगे, यानी 5 तरह से। ठीक है। इसको कितने तरह से भरेंगे 8 तरह से, इसको कितना तरह से 8 तरह से, इसको कितने तरह से 8 तरह से। तो आंसर तो हो जाना चाहिए 5 × 8 क्यूब। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है, जरा गौर कीजिएगा, क्या है कि एक समय ऐसा आया होगा कि सारी पॉसिबिलिटीज में कभी ऐसा आया होगा कि यहां 3 भरा होगा, क्योंकि आप इसमें से 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई भर रहे हैं, तो एक ऐसा भी नंबर बना होगा जो 3 से स्टार्ट हुआ होगा। क्योंकि ये सेकंड प्लेस 8 तरह से भर रहे हैं, यानी इस 8 में से कोई एक भर रहा है, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि यहाँ 0 भी भरा गया होगा, कभी ऐसा होगा कि यहाँ भी 0 भरा गया होगा थर्ड प्लेस पर, चूंकि ये भी 8 तरह से भरा गया है, फोर्थ भी 8 तरह से भरा गया, तो कभी ऐसा भी होगा कि फोर्थ प्लेस भी 0 से भरा गया है। यानी कि वन ऑफ द केस ऐसा होगा जब ये 3 से भरा गया, ये 0 से, ये 0 से, 0 से, तो नंबर क्या फॉर्म हो गया 3000, और आपको निकालना है क्या ग्रेटर देन 3000। तो ये जो 5 × 8 क्यूब है उसमें वन ऑफ द नंबर 3000 भी है, और आपको चाहिए ग्रेटर देन 3000, तो क्या होगा इस एक नंबर को माइनस करना होगा। तो आंसर होगा 5 × 8 क्यूब -1। ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी 48 नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस डिजिट्स विच आर ग्रेटर देन 3400। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, आपको बनाना है ग्रेटर देन 3400। पहले की तरह 4 सीट ही है हमारे पास, ऐसे ही 4 सीट ही है। अब बहुत बच्चे एक ही बार में इसको बनाना चाहेंगे, यहां एक कंडीशन लग जाएगी। अगर 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है तो 3000 समथिंग, यानी जैसे यहां 3 रखते हैं, यहां 1 रखते हैं, कितना हुआ 3100 समथिंग, वो 3400 से बड़ा नहीं होगा। 3 और यहां 2 रख दिया तो क्या होगा 3200 समथिंग, वो भी 3400 से बड़ा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही यहां 5 डालते हैं 3500, इससे बड़ा हो गया। 6 डालते हैं 3600, वो इससे बड़ा हो जाएगा। यानी कि 3 से जो स्टार्ट होगा वो जरूरी नहीं है कि वो 3400 से बड़ा हो, उसके लिए सेकंड प्लेस पर कंडीशन लगाना पड़ेगा। सेकंड प्लेस का जो नंबर है वो अगर 4 या 4 से ज्यादा है तब तो वो 3400 से बड़ा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक केस हुआ। लेकिन अगर ये नंबर यहां लेफ्ट वाला जो प्लेस है, अगर 3 यहां नहीं डाला जाए, 4, 5, 6, 7 से कोई एक डाला जाए, मान लीजिए 4 ही डालते तो होगा 4000 समथिंग, तो जो 4000 समथिंग है वो तो सर्टेनली 3400 से बड़ा हो जाएगा। उसके लिए सेकंड के प्लेस पर कोई कंडीशन लगाना नहीं पड़ेगा। तो इस सेकंड पार्ट को बनाने के लिए आप एक बार में नहीं बना सकते, इसको क्या करना होगा 2 कंडीशन यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखते हैं कि इफ the leftmost place is filled by any one of 4, 5, 6 और 7, यानी 4 ways, तब तो आपको सेकंड प्लेस पर कोई कंडीशन लगाना ही नहीं है। क्या करना होगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिए ये 3 सीट है, इन चारों में से कोई एक यहां बच गया, भर दिया, बच गया कितना 8 में से कोई एक बच गया, यानी बच गया 7। तो डायरेक्ट इसको आप 7p3 लिख सकते हो, 3 वैकेंसीज और एक यहां एब्जॉर्ब होता है, बाकी 7p3, या इसको 7 × 6 × 5 लिख सकते हो। तो 7 × 6 × 5 × 4 ये एक केस हो गया आपका। ठीक है। 4 × इसको सॉल्व कीजिएगा तो ही आएगा, वो भी वही आएगा 7 × 6 × 5 एक आएगा रिजल्ट। सेकंड पार्ट इसका है
कि इफ द नंबर बिगिंस विथ 3, अगर 3 से स्टार्ट होता है तो आपको इस सेकंड प्लेस पर फिर कंडीशन लगाना होगा। अगर ये 4, 5, 6, 7 में से किसी से स्टार्ट होता है तो सेकंड प्लेस पर कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का जो नंबर है वो गारंटी कर देता है। 4 से स्टार्ट करते हैं तो 4000 समथिंग, 5 से स्टार्ट करते हैं 5000 समथिंग, जो इससे बड़ा होना ही होना है। लेकिन 3 से स्टार्ट होगा तो वो 3400 से बड़ा होगा, इसकी गारंटी नहीं होती है। उसकी गारंटी के लिए सेकेंड प्लेस पर कंडीशन लगाना पड़ता है। ठीक है, तो सेकेंड प्लेस पर कंडीशन क्या लगाइएगा, यहाँ लिखिएगा 4, 5, 6 या 7। तो फर्स्ट प्लेस को 3 ने भरा, वो एक मेथड हुआ। इसको सेकंड प्लेस को इन चारों में से कोई एक 4 मेथड हुआ। यहाँ क्या होगा, 2 नंबर तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गए, बच गया कितना, 8 नंबर थे, 2 एब्जॉर्ब हो गए, बचे 6। तो इसको भरेंगे 6 तरह से, इसको भरेंगे 5 तरह से, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ये 120 हो गया। अब इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे। 2 अलग कंडीशन है, आइदर वी कैन फाइंड इन दिस वे और फाइंड इन दिस वे, आइदर और का चक्कर है। तो दोनों को क्या करना होगा, ऐड होगा। इस ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कब है, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन अलाउड का केस आप खुद से ट्राई करिए। ठीक है।